गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण जी की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, गरुड़ पुराण प्रेत कल्प का यहाँ पर अमृतपान आप तक पहुंचा रहे हैं, तो प्रेम से बोलो ओम नमो शिवाय। तो मित्रों, आज का धारावाहिक शुरू करते हैं। पिछले धारावाहिक में हमने बतलाया था आपको कि अते हे देही, अब तू अपने कर्मों का फल भोग। मतलब शरीर के बारे में कहा है कि जैसे कर्म करेगा वैसे ही फल अब तेरे को भोगना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं आज का धारावाहिक गरुड़ पुराण प्रेत कल्प। ना ज्ञान मार्गो ना चा योग मार्गो ना कर्म मार्गो हो ना चा भक्ति मार्ग ना साधु संगात की मापिहा सुरत मया शरीर हे अनिस्तर यतः तवय्यः कीर्तम मनुष्यः लभ्यतेः कस्मादित्यः बूर्तेः पर्शपर्ति महता पुण्ययोगेन मानुष्यं जन्म लभ्यते ना तत् पाप्रेह प्रदंत ही याचकेभ्यः स्वंक्यः धनम् प्राधीनम हदद भवादित्या बूर्त्या सगद गदम। अर्थात मित्रों, मैंने ना ज्ञान मार्ग अपनाया, ना योग मार्ग अपनाया, ना कर्म मार्ग अपनाया और ना ही भक्ति मार्ग अपनाया, ना साधु संतों के संग कुछ सत्संग सुना। अते हे देही, तूने जो किया है तू उसका फल भोगता हुआ चल। मनुष्य जन्म किस कर्म से प्राप्त होता है ऐसा बोलता है और आगे बढ़ता है। बड़े पुण्य योग से मैंने मनुष्य जीवन प्राप्त किया, परंतु उसे मनुष्य जन्म पाकर मैंने अपना अधिशेष अभावग्रस्तों को नहीं दिया। अब वह धन दूसरे के अधीन हो चुका है। वह प्रेत लड़खड़ाती वाणी से ऐसा बोलता है। प्रेम से बोलो नारायण। असुख से दुख से ना कोपी दाता पारो दताती कुभ्यद्यरेशम पूरा कृतम कर्म सदैव भुजते देहिं कवाचिन्न निस्तरयतः तवय्यः कीर्तम ऐविल्यः बहुशः स्मरण पूरदह्यकं मनुअशन्तं मम कूत्यः इतिः क्रोशन्नः प्रसपरति। अर्थात मृतो दुख और सुख और दुख का दाता दूसरा और कोई नहीं है।
दूसरा मनुष्य सुख अथवा दुख देता है, ऐसा समझना मूर्खता है। अपने पूर्व कर्मों का फल ही सदैव भोगा जाता है। इसलिए ये जीव, तूने जो किया था उसका फल भोग कर पार हो जा। वह प्रेत अनेक प्रकार से विलाप करता हुआ पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का स्मरण करता है। अब मनुष्य शरीर कैसे प्राप्त होगा, यह विचार करता हुआ यम मार्ग में चलता है। 10 सतपथ दिनान्यः को वायु वेगन गच्छन्ति, 18 अधीनः ताक्ष्र्यः प्रेतः सौम्यः पुरुषः वर्जितः तस्मन्नः पूर्वरेह रम्यः प्रेतानः चाह गणो महानंद अपुष्पभर्दः नदीः तंत्रः न्याग्रोधः प्रियादर्शनम। 67 दिनों तक प्रेत अकेला ही वायु वेग से जाता है। हे गरुड़, 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर पहुंचता है। उस पुर में प्रेतों के बहुत से गण रहते हैं। वहां पर पुष्पभर्दा नाम की नदी है और प्रियदर्शन नाम का अत्यंत सुंदर गुलर का वृक्ष भी है। पूरे तत्र सहा विश्राम पर्यापतया यम्मा कीडकर्या दारपुत्रादिंकः सौखन्यः समर्त्यः तंत्रः दुःखीतः धनान्यः भीर्त्यः पौत्राण्यः स्वरः शोचति वैश्यदः तथा वेतसस्तुः तातत्रियः विकण्डरः श्रेचः दम्भः ब्रुवन् कवः धन्नः कवः सूतो अजाया कवः सुहतः कवः च वन्दनवः सवकार मोह प्राजितः भोगतः मूढ़या याहि चिरहम पाथिया। अर्थात मित्र, उस पूर्व में यमदूत प्रेत को विश्राम कराते हैं। तब प्रेत पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री आदि के साथ बीते सुख में पलों को स्मरण करता हुआ अत्यंत दुखी होता है। जब वह अपने परिवार, धन आदि के बारे में सोचता है तो तब वहां स्थित प्रेत और यमदूत इकट्ठे होकर उससे कहते हैं, कहाँ गया तेरा धन, किधर गए तेरे बच्चे और किधर गया तेरा जीवन साथी, तेरे मित्र व सहोदर कहाँ गए। अमनुष्य अपने कर्मों को स्वयं ही भोगता है। इसलिए हे मूर्ख, तू यम मार्ग में अकेला ही चल। जनासिया संबल बल्लम बल माधव गाना नो संबलायस यत्तसेहा परलोक पांथ गंतव्यः मस्तेह तवः निश्चतावेव चेतेनः मार्गिणम् यत्र न भवतः कार्य विक्रयोः न अबाल्यख्यायातां मार्गस्याम नैव मर्त्यः श्रुत्यास्तत्त्वया पुराणः संभवं महावाक्यम कियाद दुर्वेजभ्यो अस्य पिहाना श्रुतम। अर्थात मृतो, हे परलोक के यात्री, तू यम राज के बल और हम यम के दूतों के बल को नहीं जानता और दंड ना मिले ऐसा मनुष्य के अपने नातेदारों वह अन्य मनुष्य से संबंध भौतिक है, अर्थात एक दूसरे के बीच पहचान शारीरिक मात्र है। यत्न अभी नहीं करता है। इस मार्ग में अब पुष्यों का क्रिया विक्रय भी नहीं चलता है। अतः तू चलता जा, इस मार्ग को तू मृत्युलोक में बचे हुए भी जानते हैं, यानी कि मृत्युलोक में बच्चे भी जानते हैं। तुमने इसके बारे में कैसे नहीं सुना? क्या पुराणों के प्रवचनों में इसके बारे में विद्वानों से तूने नहीं सुना? एवं मुक्तः ततोहा
दूतैस्यतः डयमानश्चः मुद्रणः निपतन्नुः तत्पतन्नः धावनः पाशैरः कृष्यः तेया बलातः अत्र दन्तसूतया पौत्र्या स्नेहा द्रुहाः कृप्याश्चत्वाः मानसिका पिंड अमंसनातिः तत् शौर्यपूर्ण वर्जते तत्र नाम मायस्तः राजा वै जगदम्ब काल रूप पृथक पर्दकः तद दृष्टवः भयभीतो अश्वः विश्रामः कृतया मन मातीयम्। ऐसा कहकर यमदूत उसे मुर्दगरों से पीटते हैं। तब वह प्रेत गिरता पड़ता दौड़ता और तब यमदूत उसको पास से बांधकर बलपूर्वक खींचते हैं। संतान द्वारा स्नेह या कृपा करके मृत्यु के बाद दिए गए मासिक पिंड को वह प्रेत खाता है। तदंतर वह सौरीपुर को जाता है। उससे सौरीपुर में काल रूप धारण करने वाला जगम नामक राजा है। उसे देखकर पाप आत्मा भयभीत होकर विश्राम करना चाहती है। उन्दक चानन संयुक्तः भूढं कतया तत्र पूर्यागतम् तैपाक्षीयकेह व्यायदत्त सः तत्पूर्वमति कर्मेतं ततो नागेन्द्र भवन प्रेतो याति तवरान्वेतः वनानिः तत्र रौदान्यः दृष्टवः कर्दान्त्या दुःखिता निग्रहण्यः कृष्यं मारण्यास्तुवा रुदत्यः च पुण्यः मास अद्वायाशन्या तु तत्पूर्वमव्याइत्यतोह वर्जते। अर्थात उस पूर्व में संतान द्वारा जो त्रैपाक्षिक पिंड दान किया गया है वह उस अन्न जल को ग्रहण करता हुआ आगे बढ़ता है। तब वह प्रेत शीघ्र ही नगेंद्र भवन में पहुंचता है। वहां के अभ्यावन वन को देखकर प्रेत अत्यंत दयनीय हो चिल्लाता है। प्रेत आत्मा के बार बार रोने चिल्लाने पर भी यमदूत उसे रस्सियों में बांधकर निर्दयता से खींचते हैं, जिससे वह जोर से रो पड़ती है। इस प्रकार 2 माह बीत जाने पर बहुत दुखी होकर उस नगर से जाती है। भुक्तवः पिंड जल्लवन् वस्त्रन्हा दन्तः यदः बान्धवैर्यः किश्यः मारणं पुनः पाशन्यर्तेः सग्रहा च किदक्कर्या माशः तृतीयः संप्रापते प्राप्यः गन्धर्वः पहतनम् तृतीयमासिकम् पिण्ड तत्र भुक्तवः अपरशद् परति शैलाग्रमागमः चतुर्थया चाह मास्या प्राप्नोति व्ययः पुरम् पाषणः सप्त तत्र वस्रन्तिः प्रेतशयोपरिया भूरियशम्भः चतुर्थ मासिका पिण्डम् सुक्तवः किंचित् सुखिया भवेतः ततो यातिः पुरम् प्रेतः कवचन्नः मास्यतः पांचम में। जहां बांधवों द्वारा दिए गए द्वितीय मास के पिंड जल वस्त्र और आदि को प्राप्त करने के पश्चात यमदूत पुण्य पास बांधकर उसे आगे ले जाते हैं। तीसरे महापर्व प्रेत गंधर्वपुर पहुंचता है और वहां पर तीसरे माह के पिंड को खाकर आगे चलता है। शैलागम पुरिया में यहाँ वह प्रेत चौथे महीने पहुंचता है। वहां पहुंचने पर प्रेत के ऊपर पत्थरों की अत्यधिक वर्षा होती है। वहां पर चतुर्थ माह का पिंड खाकर वह प्रेत कुछ सुख का अनुभव करता है। तब वह प्रेत 5वें माह कौंचपुर पहुंचता है।
हस्तदन्तः तथाः भूडे कतेः प्रेतः कोशच्चः पुरेः स्थितम् यत् पश्यत्यः मांसिकं पिण्ड भुक्तवः कूरपुरः वर्जते सादृक्यः पश्यच्च भीमार्यः सैन्योर्नः शासमानः सिक्कः वर्जते तत्र दातेन पिण्डेन घटेनाप्याः युक्तः स्थितम् मुहूर्तेथार्थः तुः अविश्रमय कंपमानः सुदुःखितः तत्पूर्णः तुः प्रत्याराज्यम् ताजेत्योः यम कीडक्यर्यः। कोचपुर में प्रेत 5वें महीने का पिंड खाकर कूरपुर को जाता है। 5.5 माह के बाद न्यूनम शास्य मासिक होता है। इसमें दिए गए घट सहित पिंडदान से वह प्रेत कुछ तृप्त होता है। वह बड़े दुख से कंप्यायमान हो आधे अमूर्त तक वहां विश्राम करता है। यमदूतों की अग्रजना से डरा हुआ वह प्रेत तब उस पुर को छोड़कर अचित्र भवन को निकलता है। श्रीमन नारायण नारायण। पर्यांति चित्र भवन विचित्रो नाम पार्थिवो यम सह्यावानु जो भारतायन यत्र राजन्नः पाशित ही ताहा विलोक्यः महाकायात् यदा भीते पलायते तदाह सम्मुखमागत्यः कवित्रः इदम ब्रुवन्नः व्याहतेह ततुर्कामाया महावैत्राणि नदीमं नावमाद्याः सम्प्राप्ताः यदि तेह पुण्यः मिद्रशम्। चित्र भवन का राजा यमराज का छोटा भाई विचित्र है जो उस राज्य में राज करता है। यमराज के उस विशाल काय भाई को देखकर प्रेत भयभीत होकर दौड़ता है। तब नाव चलाने वाले उस प्रेत के सामने आकर कहते हैं, हम नाव लेकर तुम्हारे पास आए हैं। अब तुम्हारे पास कोई ऐसा अपुण्य हो तो कहो, हम तुम्हें इस वैतरणी नदी को पार कराएंगे। दानः वितरणः प्रोकंता मुनिया वेस्तत्वः दर्शनाभिया इयन्नः सहात् तीयतेः यस्य मातः संहादैत्रणीया समर्थः यदिह तव वैयः पदर्थः गौसत ददाः नौरुः पंच प्रतिया नासन्यथेतिः वंच सतेशः श्रुतवः हा दिव्यः भाषतेः ताः दुष्टवः कवत्थयतेः सहा तूता दृष्टवः सो शक्ति क्रंदन्तेः अदत्तदानः पापात्मः तस्याहमेव निम्न जय जातिः। अर्थात मित्रों, शास्त्र वेताओं एवं तत्वदर्शियों ने दान और वितरण कहा है। दान पुण्य से यह नदी तैरी जा सकती है, इसीलिए इसका नाम वैतरणी है। यदि तुमने गाय आदि अमूल्यवान वस्तुओं का दान किया हो तो यह नौका तुम्हारे समीप आएगी, अन्यथा यह किसी के पास नहीं आती है। उनके वचन सुनकर वह प्रेत हाहाकार कर पश्चाताप करते हुए कहता है, हा देव, मैंने दान पुण्य क्यों नहीं किया। ऐसी भयानक नदी को देखकर वह प्रेत भयभीत होकर विलाप करता है। जिसने गाय आदि मूल्यवान वस्तुओं का दान नहीं किया, ऐसी अपाप आत्माएं वैतरणी नदी में डूब जाती है। तन्मुखे कंटक दत्तवाः
दूतैराकाशे संससते बाड्यशुन्नयतः मत्स्यया सप्त तथा पारं महापर्ण्यते शालं महासिंहः च यत् पंडः तत्र भुक्तवः प्राशपर्तीयः मार्गे सा विक्लपन्ना याति बुभुः छक्का छातीडितोः हालं मह सप्तमेः मास्यः सम्प्रापते पुरन्ना ब्रह्मः पद्मः वर्जते तत्र मूढकतेयः पर्दतन्त तत् सप्तमेः मास्यः पुत्रके अतत् पूर्वमं तुः व्यक्तिः कर्म्यः दुःखदा पूर्वमक्षन्ति महद दुःखमवः पानोतिः खे गच्छन्ः खेचरेश्वरः। आकाश में रहने वाले दूत प्रेत के अब मुख को कांटा डालकर वैतरणी नदी के पार उसी प्रकार ले जाते हैं जैसे कि मछुआरे हैं मछली को कांटे में फंसाकर खींचते हैं। वहां छठे महीने के पिंड को प्राप्त कर वह प्रेत आगे चलता है। फिर भी मार्ग में आध्यात्मिक भूख से पीड़ित हो विलाप करता है। वह प्रेत 7वें महीने में ब्रह्मपदपुर पहुंचता है। वहां पहुंचकर वह प्रेत पुत्रों द्वारा प्रदत्त 7वें मास के पिंड को खाता है। ब्रह्मपदपुर को बांध कर वह पापी प्रेत दुखदपुर नामक पुर में पहुंचता है। वहां पहुंचकर वह प्रेत बिना सहारे के पक्षी की तरह चलता हुआ बहुत दुख सहता है। मास्यस्ते में प्रदत्तः यति पंडः पुक्तवा पर्शपर्तीयन् नवमेह मास्य संपूर्णया नानाकरन्दन्न प्रोन्नमावर्जितया नानाकरन्दः गणगानः दुष्टवः कन्द्रमाननं दु सुदारुराणनं भास्वन्नः च शून्यहृदया समाकन्दन्तिः दुःखितः विहाय तत्पुरन प्रेतस्ताजिर्तुहा यम कीडक नरेहा सुतपत भवन गवक्षयत सदा में हामाशय कृष्ता अर्थात वहां 8वें महीने के अपिंड को खाकर वह प्रेत आगे जाता है। तब 9वें महीने की असमाप्ति पर नाना करंद नामक पुरी में पहुंचता है। उस पुरी में नाना प्रकार के जीव अत्यंत डरावनी आवाजें करते रहते हैं। उसे सुनकर अशून्य हृदय में वह प्रेत स्वयं ही दुखित होकर रोने लगता है। यमदूतों को गर्जना से डरा हुआ वह प्रेत नाना करंद पुरी को छोड़कर 10वें महीने में असुतपत भवन की ओर जाता है। पिंडदान जलन तत्र सुक्तवास्तपि ना सुखी भवतया मास्य चकादस्य पुण्या पुरन्ना रौद्रम सहा गच्छत्यः 10 मासिकः तत्र भुगन्त्यः दत्तः सुतः दिवि सान्ध्या चेकादशः मास्यः प्रयोः सणः मृक्षति मेघास्तत पर्वः सन्तिः प्रेतानाः दुःखदायकका न्यूनाः बेन्दकच्चः यच्छ्राद्रम् तथा तत्र भुवन्त्यः सह दुःखितम्। 10वें महीने के पिंड को खाकर भी वह प्रेत सुखी नहीं होता है। 11वां माह पूर्ण होने पर वह रौद्रपुर नामक पुरी में पहुंचता है। उस पुरी में पहुंचकर वह प्रेत पुत्र आदि द्वारा दिए हुए 11वें महीने के पिंड को खाता है। 11.5 महीने में वह पयोपवर्षपुर यानी पयोपशनपुर नामक पुर को जाता है। वहां प्रेतों पर दुखदायी घनघोर
वर्षा पड़ती है, वहां प्रेत दुखी होकर श्राद्ध में दिए गए पिंड को खाता है। प्रेम से बोलो नमो शिवाय। संपूर्ण तु ततोहा वर्षेहा सीताड्यः नंग्रह वर्जते हिमाच्छत्तः गुणः तत्र महाशीतम तत् तपत्याप्यः शीतार्थः क्षुदितः शोषप्यः वीक्षत्या हि अधिशोदस्यम् तिष्ठते बांधवा कोशप्यः यो मेह दुःखा वयोपहति किंडकरास्ते वन्द्यत्यन्त्रः कवः तेह पुंस्यः पुण्यः हि आदर्शम् तादर्श्यम् भोक्तवा च वार्षिकम् पिंडा धैर्यमालम् तेह पुने। वर्ष के पूर्ण होने पर वह प्रेत शिताड्यहापुर नामक नगर में पहुंचता है। वहां हिम से भी 100 गुना अधिक भयंकर शीत पड़ती है। इस पुर में पहुंचकर प्रेत शीत व भूख से अत्यधिक दुखी हो दसों दिशाओं को देखकर सोचता है कि मेरा कोई बंधु बांधव होगा जो मुझे इस दुख से छुटकारा दिलाए। तब यमदूत कहते हैं, हे प्रेत, तुम्हारे ऐसे पुण्य कर्म कहाँ हैं जो कोई तुम्हें इस दुखों से मुक्ति दिलाएगा। तब वह वार्षिक पिंड को खाकर कुछ धैर्य धारण करता है। ततः स्वंत सारसायन्ते प्रत्यासन्नेयाय महाल्य बहुभीत्या पुण्य गत्तवः हस्तमात्रम् समुत्तसर्तेजः तेजेत अंडगुअष्टमातृः वायुः सच्चर कर्म भोगाय खेचर यत्नः देयमाशब्दः सह याम्यः प्रयातिः च औद्रवः दैहिका दानानि यन्नः ददामिह काश्यप अति कष्टेन ते यन्त्यः गृहीता दृढ़ बंधनेहा। तब वह 1 वर्ष व्यतीत होने पर यमलोक के समीप बहुभीतिपुर नामक पुर में पहुंचकर हस्त परिणाम शरीर का त्याग करता है। अग्नुष्ट मात्र वायु रूप जीव आत्मा अपने कर्मों की यातना भोगने हेतु एक नया शरीर धारण कर यमदूतों के साथ वायु मार्ग से यमलोक को जाती है। हे कश्यप, जिस मनुष्य ने जीवित रहते हुए परलोक के निमित्त दान नहीं किया, वह अत्यधिक कष्ट तथा मजबूती से बंधा हुआ यमलोक को जाता है। धर्मराज पुरेहा सानंतः चतुर्द्वारणीया खेचर यात्राएं दक्षिण द्वार मार्ग सतेया परिकीर्ततः असीमन्हाम पथिया महाघोरया तत्सहस्रार्म पीड़िता यथा यान्त्यः तथा प्रोकंता किया भुआ शोर्त्यामिक्षसया। हे गरुड़, यमराजपुर के 4 द्वार हैं। इसके दक्षिण द्वार के मार्ग को मैंने कहा। इस भयानक यम मार्ग में भूख प्यास और अश्रम इत्यादि से दुखी होकर प्रेत जिस प्रकार जाते हैं वह मैंने तुमसे कहा। अब तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है? अनादि नित्यन हो देव संग चक्र गदार। बहुत सुंदर यहाँ पर मित्रों श्लोक है। अनादि अनिध्यनो देव संक चक्र गदाधर अक्षयः अपुंडर्याकाश प्रेत मोक्ष परदो भवः। गरुड़ पुराण सारों द्वारा हिंदी अट्टिका का 2य अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो ओम नमो शिवाय। 3य अध्याय यानी कि 2रा अध्याय समाप्त हो गया है। 3रा अध्याय हम अब प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलो ओम नमो शिवाय। मित्रों, एक बार तय दिल से बोलो
राधे कृष्ण। विष्णु नारायण की जय। तो शुरू करते अथे तृतीय अध्याय। यम यातना का वर्णन चित्रगुप्त द्वारा स्वर्णों से पूछकर धर्मराज को अब बताना तथा धर्मराज द्वारा यातना शरीर को कर्मानुसार फल देना। बहुत सुंदर। यहाँ पर तीसरा अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, हम सबके लिए है। गरुड़ उवाच। तो गरुड़ कहते हैं कि अब भगवान ने क्या कहा है, तो गरुड़ बतला रहे हैं। यम मार्ग मति कर्म्य गत्वः पापिया यमाल्य कीदर्श्यः यात्नः मुक भूकंत्यः तन्मया कथ्य केशव। श्री अब भगवान उवाच। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री अब भगवान उवाच। आधंत चा पर्वाक्षयामि शुरुष्यवः विना तत्मज्जः तमज्जुः विना तन्मज्जः कथ्यमानस्य प्या नरक्य तमः भविष्यः सिया कंप्यत। भगवान बहुत सुंदर श्लोक कह रहे हैं मित्रों। चत्वारिशः भोजनानि चतुर्युक्तानि काश्यप बहुभीत्यः पुरादग्रेः धर्मराज पूरन्नः महन्त्यः। गरुड़ बोले, हे केशव, यम मार्ग से होकर जब पाप आत्मा यमपुरी पहुंचती है तब वह किस प्रकार की यातनाएं भोगती है, कृपा करके मुझसे कहिए। श्री भगवान बोले, हे अविनाता के पुत्र गरुड़, मैं नरक की यातनाओं को आदि से अंत तक कहता हूं, तुम इसे सुनकर कांप जाओगे। हे कश्यप, बहुभीतपुर नामक पुर से 44 योजन आगे विशाल धर्मराजपुर है। मैं फिर दोहराता हूं मित्रों। हे कश्यप, यानी कि गरुड़ जो थे वो उनको भी अब वो कश्यप जाति के थे और उनके जो उनकी संतान जो थी विनता, मतलब विनता नाम था उनके पुत्र गरुड़ थे और वो कश्यप थे। तो हे कश्यप, अब बहुभीतिपुर नामक पुर से 44 योजन आगे विशाल धर्मराजपुर है। आहाकार समायुक्तः दुर्तष्टहवाः क्रंदन्त्या पातकीया तक्रंदन्नः समाकर्ण्यः यमस्यः पूर्णचारिण्या गत्वा च तत्र तेया सर्वः प्रतिहारम् वदन्त्या हि धर्मध्वजः प्रतिहारस्य तत्र त्रिष्ठातिः सर्वदा। यह पुर हमेशा हाहाकार से युक्त रहता है, जिसे देखकर पापी चिल्ला उठते हैं। उनका चिल्लाना सुनकर यमदूत एक अन्य पापी को ले आने की बात द्वारपाल को बताते हैं। यहाँ धर्म ध्वज नामक द्वारपाल सदैव उपस्थित रहता है। सा गत्वा चित्रगुप्ताय अभू ब्रूतः तस्याः शुभाशुभम् तत्सन्तः चित्रगुप्तो सपीया धर्मराजा निवेदयत्यः नास्तिकः येह नरास्तः क्षण्यः महापाप्रक्तः सदाः तांक्षच्चः सर्वाणः यथा योग्यन्नासं यज्ञः यज्ञानातिः धर्मराटः तथापि चित्रगुप्तायाः त्रेषः पापच्छात् पृच्छन्तिः चित्रगुप्तः शिपया स्वरज्ञः स्वरयाणः परिपृक्षति। अर्थात धर्मध्वज तब पापी के शुभ अशुभ कर्मों के बारे में चित्रगुप्त, जिन्हें दिव्य दृष्टि अप्राप्त है, को बताते हैं। तब चित्रगुप्त जाकर इसे धर्मराज यमराज सदैव
न्यायकारी होने के कारण धर्मराज भी कहलाते हैं। इससे कहते हैं, हे गरुड़, जो मनुष्य नास्तिक, ईश्वर में विश्वास ना करने वाले हैं और जो हमेशा पाप कर्मों में लगे रहते हैं, उन सबको धर्मराज भली प्रकार से जानते हैं। फिर भी धर्मराज पापियों के पापों के विषय में चित्रगुप्त से पूछते हैं। चित्रगुप्त भी सब कुछ जानते हुए भी स्वर्ण नामक गणों से पूछते हैं। श्रवणः ब्राह्मणः पुत्रः स्वरः बुभातालाचारण्याम् अदूरस्वर्णः विज्ञानना दूरदर्शनाचुषः देशः पत्यन्तस्तः था भूतः सर्वण्यः पृथग्रहान्यः स्त्रीणः विशेषतः सर्वेतः विजानन्ति तत्त्वन्तः नार्यः प्रच्छन्नन् प्रत्यञ्च यत्र प्रोक्तं चाकृतं चायन्तः सर्मा वेद्यहान्त्यवे ये वह चित्रगुप्ता है त्या चात सर्वमाद्यन्त्येव चित्रगुप्ता है ते चाता। बहुत सुंदर मित्रों, श्रवण ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ये स्वर्ग, मृत्यु और पाताल तीनों लोकों में सर्वदा घूमते रहते हैं। वे दूर रहकर भी सुन लेते हैं तथा सब कुछ जान लेते हैं तथा दूर स्थित वस्तुओं को अप्रत्यक्ष देख लेते हैं। स्वरणों की पत्नियों भी उन्हीं की तरह शक्ति वाली हैं, जिनका नाम सर्वणी है। ये स्त्री मात्र के मनोभाव को भली भांति जान लेती है। मनुष्य स्वरजनिक व गुप्त रूप से शुभ अशुभ जो कुछ कर्म करता, उन सब को स्वर्ण एवं अस्वर्णी चित्र गुप्त को बताते हैं। चारास्तेया धर्मराजस्य मनुष्याणाः शुभाशुभं मनोवाक्या कायं यमकर्म सर्वा जानन्ति तत्त्वतः एवमत्रेषः शक्तिरसितं मत्र्याधिकारिणां कथायन्त्यः निर्णाः कर्मसरुणा सत्यवादीनः वीर्त्यदानश्च सत्योक्त्यः यस्तुहस्यतिः तनानर भवन्त्यः तस्य तेह सौभ्यः स्वर्गः मोक्ष प्रदायनः। अर्थात स्वर्ण और सवर्णी ये सब धर्मराज के गुप्तचर हैं, जो मनुष्य के मन, वाणी, कर्म एवं शरीर द्वारा किए गए शुभ व अशुभ सभी प्रकार के कर्मों के तत्व को जान लेते हैं। स्वर्णों को यह शक्ति मनुष्य तथा देवताओं के तत्व को जानने के क्षेत्र में भी प्राप्त है। सत्य बोलने वाले स्वर्ण मनुष्य के भले बुरे कर्मों को चित्रगुप्त से कह देते हैं। जो मनुष्य व्रत, दान एवं सत्यता का पालन करते हैं, उनसे स्वर्ण भी प्रसन्न रहते हैं और कृपाशील होकर उन्हें स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले बन जाते हैं। तो प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलो ओम नमो शिवाय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। ओ कृष्णा नारायण नारायण हरि हरि। ओ राधे नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो मेरे गुरुदेव श्री कृष्ण जी महाराज की जय।